मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1571 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं तीमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 16। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हम इस बात को देख चुके हैं कि पवित्र शास्त्र में अंकित बातों को समझने के लिए प्रेरित पौलुस उसे 4 भागों में विभाजित करके अपना शिष्य तीमुथियुस को यहाँ समझा रहा है। इस सूची में दिए गए उपदेश, समझाने की बातें और सुधारने की बातों पर हम अभी तक मनन कर चुके हैं। निम्न सूची के अनुसार चौथा एवं अंतिम विभाग धार्मिकता की शिक्षा अथवा ट्रेनिंग इन राइचसनेस है। उपदेश बाइबल की बुनियादी शिक्षाओं को और समझाने की बातें, गलतियां एवं पापों को डांटना और सुधार सांसारिक स्तर में अच्छा से करने वाले कामों को परमेश्वर के स्तर में करने का प्रोत्साहन को दर्शाते हैं। आज हम यह देखेंगे कि धार्मिकता की शिक्षा किस बात को दर्शाती है। मैंने पूर्व के मननों में भी कई बार यह बताया था कि बाइबल में दिए गए धर्म या धार्मिकता शब्द परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को दर्शाते हैं। अंग्रेजी में राइचसनेस करके इसका अनुवाद किया है। ईश्वरीय नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को बाइबल के परिप्रेक्ष्य में धर्म या धार्मिकता कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पहाड़ी उपदेश के दरमियान इस प्रकार कहा, पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 से लेकर 7 तक के अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह न्याय व्यवस्था में बताई गई ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता के बारे में यहूदियों को समझाने के वक्त इस प्रस्ताव को किया था कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। इसी बीच प्रभु उनको समझा रहा है कि यहूदी अपनी न्याय व्यवस्था को केवल कर्म कांडों से भरी एक किताब ना समझे, बल्कि न्याय व्यवस्था में अंकित बातों का मनन करने के द्वारा परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करे। आप इस भाग को पढ़कर यदि देखेंगे तो प्रभु कई बार मनुष्य की नैतिकता का और परमेश्वर की नैतिकता का जिक्र करते हुए देख सकते हैं। अध्याय 5 की 21 और 22, अध्याय 5 की 27 एवं 28वीं पद, 43 एवं 44 पद, अध्याय 6 पद 5 और 6, अध्याय 6 पद 16 एवं 17 आदि पढ़ लीजिएगा। इन बातों को कहने के साथ साथ प्रभु इस प्रकार आगे कहता है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। परमेश्वर की नैतिक परिपूर्णता के बारे में प्रभु यहाँ कह रहा है और उस नैतिक परिपूर्णता पाने के लिए वो लोगों को भी आह्वान दे रहा है। वर्तमान संसार में रहते वक्त पाप से प्रदूषित शरीर में ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता प्राप्त करना हमारे लिए असंभव की बात है, क्योंकि हम पाप से प्रदूषित शरीर में जीवन बिता रहे हैं। ईश्वरीय परिपूर्णता की, ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता को ही ईश्वर का पवित्रता कहते हैं। ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता पाने का अर्थ ईश्वरीय पवित्रता की परिपूर्णता पाना है। इसलिए ही वर्तमान संसार में पाप से प्रदूषित शरीर में रहते हुए पूर्ण रूप में ईश्वरीय पवित्रता शरीर में पाना हमारे लिए असंभव की बात है। परंतु वर्तमान संसार में रहते समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए ईश्वरीय नैतिकता की परिपूर्णता पाने की तमन्ना के साथ जीवन व्यापन करने वाले लोग प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के दरमियान उसकी प्राप्ति अवश्य करेंगे। जो प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में कलीसिया को लेने आएंगे, वर्तमान संसार में नहीं है। जो मर गए वो नए शरीर, पुनरुत्थान प्राप्त शरीर के साथ, महिमामय शरीर के साथ जी उठेंगे। जो जीवित हैं और बचे हुए हैं वे भी नया शरीर को प्राप्त करेंगे, पाप रहित शरीर को, और उस पवित्रता से परिपूर्ण शरीर में हम यीशु मसीह को वैसे ही देखेंगे जैसे वो पवित्रता से परिपूर्ण है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 3 पद 2 बाइबल में दी गई उन पदों को जो मसीही विश्वासियों को ईश्वरीय धार्मिकता की परिपूर्णता पाने की कोशिश करते हुए जीने के लिए प्रोत्साहन करती है, उसे
धार्मिकता की शिक्षा कहते हैं। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है यह। ये है वचन, प्यारा वचन।